जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर हमने एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें जो टॉपिक करा चुके हैं हम प्रशासनिक विवरण से संबंधित और ऐतिहासिक अध्ययन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो टॉपिक चल रहा है आपका भौगोलिक संरचना पर चल रहा है। जो भी आपका जोग्राफिकल फैक्ट्स बनने वाले हैं वो आपको सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो आपका वीडियो है आपकी मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी आपका फैक्ट के जरिए हम आपका रिवीजन करा रहे हैं या आप मेंस की दृष्टि से भी आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक करा चुके हैं हम भौतिक विभाजन, यानी उत्तराखंड का भौतिक विभाजन किस किस तरीके से हुआ है वो 8 भागों में बांट कर किया गया है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है हमारा जलवायु संबंधित है। जलवायु किस प्रकार की हमारी है, उत्तराखंड राज्य में किस तरीके से हमारी जलवायु बटी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ के देशांतरीय एवं अक्षांशीय स्थिति, जल और स्थल का विवरण है। जबकि समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्च आवाज़, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जो आपकी जलवायु है, जलवायु आपकी काफ़ी एक तत्वों पर डिपेंड करती है कि आपकी जो आपका स्थान है, आपका जो स्थान है वे कहाँ पर है, देशांतरीय स्थिति क्या है उसकी, अक्षांशीय स्थिति क्या है और जल का वितरण कैसा है वहाँ पर, और समुद्र तट से वे कितनी दूर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे कि आप उत्तराखंड राज्य को ले लो। उत्तराखंड राज्य हमारे ग्लोब पर उसकी देशांतर स्थिति क्या है, हमारी अक्षांशीय स्थिति क्या है, वहाँ पर जल का वितरण कैसा है, समुद्र तट से उसकी दूरी कितनी है और समुद्र तट से उसकी ऊंचाई कितनी है, उच्च आवाज़, वायुदाब, ये सभी सारे तत्व मिलकर आपकी जलवायु को, उस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। ये उत्तराखंड के लिए ही नहीं, ये प्रत्येक स्थान के लिए ये तत्व उसमें शामिल होना ही आपकी जलवायु को इंगित करते हैं। वहीं यद्यपि समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई, भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई में विभिन्नता, पर्वत श्रेणियों की दिशा, ढाल की प्रवणता, छायादार ढाल एवं वन आच्छादन की सघनता आदि कारणों से राज्य की जलवायु में बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है। क्योंकि राज्य में जितने भी जैसी भी जलवायु है वे आपकी डिपेंड करती है कि उस स्थान की ऊंचाई क्या है। ठीक है, उस स्थान की किस स्थान पर उसकी अलग अलग ऊंचाई होती है, वहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ क्या हैं, उस स्थान का ढाल किस तरीके से, वहाँ पर छाया कितनी है, यानी आपका वृक्ष कितने हैं या झाड़ें कितनी, उस हिसाब से आपका एक तरीके से जलवायु डिपेंड करती है। फिर भी यहाँ हम प्रदेश की जलवायु का अध्ययन सामान्य रूप से प्रचलित 3 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु के अनुक्रम में करेंगे। ये जो आपका ऊपर तथ्य रहे, ये तो प्रत्येक स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले तथ्य हैं कि आप इन्हीं के आधार पर, इसी आधार पर आप किसी भी स्थान की जलवायु को आप आंक सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। इन तत्वों का होना वे बेहद ज़रूरी है किसी भी स्थान की जलवायु के लिए। वहीं अब जो हमारे उत्तराखंड की जलवायु को हम देखेंगे वो 3 ऋतुओं में बांट कर देखेंगे, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु में। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूढ़ी या खरसाऊ, वर्षा ऋतु को बसगाल या चौमासा, वहीं शीत ऋतु को स्यूनंद व शीतकला नामों से जाना जाता है। यानी उत्तराखंड में जो ऋतुएं हैं उनको अलग नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु को आपको इन 2 नामों से जाना जाता है, ठीक है। वहीं शीत ऋतु को आपको इन दोनों नामों से जाना जाता है। वहीं आपका वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, आपका बकसाल व चौमास के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु क्या है। आपकी ग्रीष्म ऋतु को हम किस तरीके से देखेंगे कि भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, यानी भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। यानी आपकी भूमध्य रेखा, यानी आपकी जो 0 पॉइंट है, आपका 0 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा, उसको विषुवत रेखा भी एक तरीके से कहते हैं, कि जब सूर्य कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे है, यानी सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु शुरुआत होती है। वही मकर रेखा की तरफ बढ़ता है तो एक तरीके से थोड़ा ठंडा मौसम स्टार्ट होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च के मध्य जून से
रहता है। यानी जो उत्तराखंड का जो स्थान है वहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है वो मार्च के मध्य आप से जून तक आपका रहता है। फिर जून से फिर आपका मिड जून से आपकी जो बरसात का सीज़न आता है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सितंबर तक आपका रहता है। वहीं ताप बढ़ने व दाब घटने के कारण इस दौरान निचले भाग में तड़क गर्जना के साथ छिटपुट वर्षा भी कभी कभी तूफान का रूप ले लेती है। वहीं मई से जून तक तापमान सर्वाधिक रहता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड का तापमान एक तरीके से सर्वाधिक रहता है मई जून के महीने में। इस दौरान राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, यानी उष्णकटिबंधीय जो हवाएं हैं वो ऋतु हैं वो उष्णकटिबंधीय दिशाओं के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। फिर भी मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। उच्च हिमालय की चोटियाँ तो सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। यदि मई जून का तापमान ही सिर्फ सर्वाधिक रहता है, उसके बाद का जो तापमान है आपका निम्न तापमान रहता है, ताकि मई जून के बाद जो भी अन्य स्थान हैं उत्तराखंड के अलावा वो भी एक तरीके से इतने गर्म नहीं रहते जितने गर्म जो हमारे मैदानी क्षेत्र का रहता है। वहीं शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन तापमान जो 29.4 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि इसके दक्षिणी तथा निचली घाटियों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब शिवालिक श्रेणियाँ हैं, शिवालिक श्रेणी की अपेक्षा मध्य हिमालय क्षेत्र का तापमान कम रहता है, यानी शिवालिक श्रेणियों पर तापमान अधिक रहता है, उससे कम तापमान मध्य हिमालय में रहता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में सबसे जो टेम्परेचर है वहाँ कम रहेगा, बाकी वहाँ पे ठंड जो हिम की जो हिमवर्षा है वहाँ पे होती है एक तरीके से। वहीं इस समय देहरादून का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं नैनीताल का अधिकतम तापमान इस समय मई जून के महीने में 24.7 डिग्री सेल्सियस रहता है, कम से कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं हरिद्वार का जो टेम्परेचर है वह 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये तो रहे आपका ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अब हम चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के किस तरीके से आपको प्रभावित करती है उत्तराखंड राज्य के लिए। इस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु का काल अवधि मध्य जून से अक्टूबर तक रहता है। मैंने बताया था कि वर्षा ऋतु मिड जून से आपकी स्टार्ट हो जाती है, जून से अक्टूबर तक रहती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। यानी वर्षा जो है सर्वाधिक आपकी जुलाई अगस्त सितंबर माह में उत्तराखंड राज्य में देखी जाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती है। वहीं गुजरात के तट से लगने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में दक्षिण पूर्वी दिशा से जून के आसपास प्रवेश करती है। यानी गुजरात के तट से चलने वाली जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें हैं वो दक्षिण पूर्वी दिशा में जाने तक वे 15 जून के आसपास तक वे पहुंचती हैं। वहीं इस मानसून से राज्य में कम से कम वर्षा होती है, यानी इस मानसून में राज्य में कम से कम वर्षा होती है, उत्तराखंड राज्य में कम से कम वर्षा होती है। वहीं अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। इस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में राज्य में वार्षिक वर्षा औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का वार्षिक वर्षा जो परिसर है इस प्रकार है। राज्य का जो उत्तराखंड राज्य है उसका प्रमुख क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा किस प्रकार रहती है हम देखने का प्रयास करेंगे उसी को, कि सबसे कम वर्षा हमारी रहती है 40 से 80 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वे वृद्ध हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में रहती है। फिर थोड़ी कम वर्षा यानी 80 से 120 सेंटीमीटर की जो वर्षा पाई जाती है वो मध्य हिमालय क्षेत्र के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। उससे थोड़ी अधिक वर्षा 120 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा दून या द्वार, काली बेसिन तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों व नदी घाटियों में आपको देखने को मिलती है। वहीं सर्वाधिक वर्षा यानी अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा जो मिलती है आपकी शिवालिक, भावर व तराई के क्षेत्र में मिलती है। ये आपका फैक्ट रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो है आपका डाटा पूछा जा सकता है कि पर्वतीय हिमालय क्षेत्रों में किस तरीके की वर्षा प्राप्त होती है और कहाँ का आपको किस किस
तरह की वर्षा को देखने को मिलता है, कितने कितने सेंटीमीटर की वर्षा आपको देखने को मिलती है। वही सामान्यतः राज्य में दक्षिण से यानी दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे हिमालय क्षेत्रों में तो वर्षा घटेगी, वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे हिमालय क्षेत्रों में, उत्तराखंड क्षेत्र में, तो वर्षा घटेगी। इसी तरीके से ये तो रहा आपका वर्षा का वर्णन यानी वर्षा ऋतु का। हम ग्रीष्मकालीन चर्चा कर चुके हैं, ग्रीष्म ऋतु की चर्चा हमने की है। ये रहा आपका वर्षा ऋतु की चर्चा। अब हम आगे चर्चा करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में किस तरीके से आपकी भूमिका है उसका समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी कहते हैं कि वर्षों की मात्रा यानी वर्षों की मात्रा पर धरातलीय बनावट का विशेष प्रभाव रहा है। 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नरेंद्र नगर टिहरी में 318 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिहरी में केवल 98 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये दो फैक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब समझते हैं शीत ऋतु यानी उत्तराखंड में शीत ऋतु यानी सर्दियों में किस तरीके का प्रभाव रहता है। इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है। वही शीत ऋतु से शुरू होते ही राज्य में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान गिरने लगता है। वहीं जनवरी में तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है। कहते हैं कि जो मध्य अक्टूबर से मार्च तक तापमान शीत ऋतु का अच्छा खासा रहता है। वह शीत ऋतु के शुरू होते ही राज्य का आकाश है बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का जो आकाश है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और तापमान आपका गिरने लगेगा। जनवरी आने पर तापमान आपका न्यूनतम पहुंच जाता है। जनवरी का सबसे ठंडा और जून का सबसे गर्म महीना होता है उत्तराखंड राज्य का। इस समय राज्य के 1550 मीटर की ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात होना शुरू हो जाता है, लेकिन 2800 मीटर से निचले क्षेत्रों का हिम शीघ्र ही पिघलने लगता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में राज्य में कभी कभी पाला भी पड़ता है और सूर्योदय के पहले और बाद में 2 से 3 घंटों तक कोहरा छाया रहता है। ये तो रही आपकी कोहरे की स्थिति। देखते हैं कि इस ऋतु में यानी शीत ऋतु में आपका अधिकांश दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पश्चिमी चक्रवात जो कि उत्तर दिशा से जाते हैं से राज्य में जल के साथ साथ कभी कभार ओलों की भी वर्षा होती है। इस समय पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून जिलों में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, जिसकी मात्रा 12.5 सेंटीमीटर से कुछ ही अधिक होती है। ये तो रहे आपके शीत ऋतु से संबंधित आपके फैक्ट, जो भी रहे आपके मेंस की दृष्टि से भी, प्री की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। हमने अभी चर्चा कर चुके हैं आपकी ग्रीष्म ऋतु पर और वर्षा ऋतु पर। हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपका किस तरीके से आपकी एक तरीके से ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन किया गया। ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन आपको समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी ही आपकी उत्तराखंड विशेष की सीरीज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।